द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मनोहर लाल खट्टर सरकार को मिला 55 विधायकों का साथ। हेडलाइंस, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा और स्पीकर में तीखी नोकझोंक। सीपी जोशी ने कहा सदन नियम कायदों से चलेगा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदले पाठ्यक्रम। और राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल को बहन की शादी के लिए दी 10 दिन की जमानत। 21 मार्च को कोर्ट में करेंगे सरेंडर। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी जेजेपी के विरुद्ध पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग के दौरान 32 सदस्य इसके पक्ष में दिखे, जबकि 55 सदस्य विपक्ष में खड़े हुए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के 27 अन्य विधायकों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष ने नोटिस को स्वीकार किया और चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया। हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही राज्य में शुरू हुआ सियासी उठापटक भी खत्म हो गया है। भाजपा सांसद रावत को विधायक दल की बैठक में आज ही नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्हें राज्य की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला है। तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने साथ विशाल प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। केरल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी को करारा झटका देते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की। कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने खुद इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। इस्तीफे की घोषणा के बाद पीसी चाको ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से इस पर विचार कर रहा था। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ साथ ममता बनर्जी भी नर्वस है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह मंदिर जाएं या मस्जिद। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम पहुंची थी, जहां से वह इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने कभी ममता बनर्जी के नजदीकी सिपहसालार रहे शुवेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ नंदीग्राम के चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राज्यों में चुनावी रैलियों के साथ साथ प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल करने की भी शुरुआत कर दी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता माहौल को देखते हुए जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के खुद को ब्राह्मण कहने वाले बयान के बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी पहली बार यह साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं कि वह ब्राह्मण है। पहले वे कहती थी कि मैं हिजाब पहनती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और मुसलमानों की रक्षा करती हूँ। अब वह बदल गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा के आने के बाद वह यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाजपा से कम हिंदुत्ववादी नहीं है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली में राम राज्य की अवधारणा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। जब भी यह मंदिर बनकर तैयार होगा, वह दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराने लेकर जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त हूँ। हम जनता की सेवा के लिए राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित होकर 10 सिद्धांतों का पालन करते आ रहे हैं। हम जिन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनमें खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, चिकित्सा देखभाल, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान देना शामिल है। राजस्थान विधानसभा में पायलट कैंप के विधायक रमेश मीणा और स्पीकर सीपी जोशी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मीणा सवाल पूछने खड़े हुए तो सीट पर माइक नहीं था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद ये वाकया सामने आया। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं, सदन नियम कायदों से चलेगा। किसी को मुझसे आपत्ति है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें। इसी का सीपी जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि सदन आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, सदन स्पीकर की इच्छा से चलेगा। तो रमेश मीणा ने भी गुस्से में कह दिया कि जानबूझकर उन्हें ऐसी सीट पर बिठाया गया जहां पर माइक नहीं है। नाराज सीपी जोशी ने रमेश मीणा को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी।
उदयपुर में आयोजित भारतीय युवा मोर्चा के सम्मेलन में महाराणा प्रताप के मोमेंटो को पैरों में रखने के मामले में अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने राम और महाराणा प्रताप के नाम पर भाजपा पर वोटों की फसल काटने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य से महाराणा के इस अपमान पर लिखित में माफी मांगने की मांग की। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को कभी महत्व नहीं दिया और अकबर को महान बताया। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अंग्रेजी विद्यालयों के सवाल पर राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा खिड़ते नजर आए। इस दौरान उनकी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से हल्की नोकझोंक भी हुई। दरअसल प्रश्नकाल में आज विधायक रामस्वरूप लांबा ने प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर नवीन अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना को लेकर सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 33 जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। 168 ब्लॉक में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा कि 1200 विद्यालय के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है। इस पर मंत्री सही से जवाब नहीं दे पाए। भरतपुर स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल तौर पर की। दीक्षांत समारोह महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज के ग्लोबल कैंपस में हुआ। समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राज्यपाल ने सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वे दीक्षांत समारोह को जीवन की पहली शुरुआत मानते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि ये पार्क पेड़ पौधों से सज्जित होने के साथ ही संविधान से जुड़े ज्ञान का व्यवहारिक स्थल भी बने। उन्होंने इच्छा जताते हुए कहा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी संविधान के गौरवमयी ज्ञान और इतिहास से निरंतर जुड़ा रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। आईपीएस मनीष ने अपनी बहन की शादी होने का हवाला देकर हाईकोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने मनीष अग्रवाल को आगामी 21 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दौसा जिले में एसपी रहते हुए हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी के पदाधिकारियों से दलालों के मार्फत रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल, दलाल नीरज मीना और गोपाल सिंह के खिलाफ एसीबी ने एक दिन पहले ही कोर्ट में करीब 4000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इससे पहले एसीबी कोर्ट ने आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत खारिज कर दी थी। अगर हौसला हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाते हैं जिनके जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं। जी हाँ, डीडवाना की रहने वाली सरस्वती गौड़ के जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं। हाथ नहीं होने के बावजूद वो कंप्यूटर चला सकती हैं, खाना बना सकती हैं और तो और अच्छी पेंटिंग भी बना देती हैं। सरस्वती गौड़ नागौर पंचायत समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। नागौर जिले के चुंटीसरा गांव में जन्मी सरस्वती ने एमए तक की पढ़ाई की हुई है। सरस्वती के दोनों हाथ तो नहीं है, लेकिन हौसलों के आगे उसकी विकलांगता ना के बराबर है। सरस्वती अपना सारा कार्य पैरों से कर लेती हैं, जिसे हाथ वाला भी देखकर शर्मा जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।